किशनगंज जिला के ठाकुरगंज माननीय राजद विधायक सऊद आलम ने दिघलबैक प्रखंड में लगभग 25 करोड़ की लागत से 5 महत्वपूर्ण ब्रिज का अपने हाथ से शिलान्यास किया। बताते चले कि किशनगंज जिला के दिघलबैक प्रखंड अंतर्गत ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम ने बिहार सरकार की नौवर्ष योजना से प्रखंड क्षेत्र के 5 अति महत्वपूर्ण पुलों का खुद अपने हाथ से शिलान्यास किया है। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ भारी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। विधायक सऊद आलम ने सबसे पहले मगुरा पंचायत के इकरा मिल्क से प्रखंड मुख्यालय टप्पू जाने वाली सड़क में सानी मगुरा के निकट 2,46,99,000 की लागत से आरसीसी पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। वही दूसरा पुल इकरा मिल्क से प्रखंड मुख्यालय टप्पू जाने वाली सड़क में कांटाबाड़ी ग्राम के निकट टूटे हुए स्थान पर पुल निर्माण का शिलान्यास अपने हाथ से किया है, जिसका निर्माण लगभग 5,66,48,000 की लागत से होगा। वही तीसरा पुल लंबे समय से लंबित मलमली से बांध बस्ती गांव तक जाने वाली सड़क में मलमली गांव के निकट कनकई नदी के धार में उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास लगभग 5,70,19,000 की लागत से किया गया है। वही चौथी योजना दहीभात गांव से बगरा बस्ती गांव को जोड़ने वाली सड़क लक्ष्मीपुर सीमा के उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास 8,35,00,000 की लागत से किया गया है। वही शिलान्यास समारोह के अंतिम क्षण में दहीभात गांव से बगरा बस्ती गांव को जोड़ने वाली सड़क बगरा बस्ती के निकट 4,72,00,000 की लागत से हो रही पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास खुद विधायक सऊद आलम ने किया है। इस मौके पर विधायक सऊद आलम ने कहा, इन सभी ब्रिजों का निर्माण नौवर्ष योजना से किया गया है। इन सभी पुलों के निर्माण से एक बहुत बड़ी आबादी को जीविका सेंसी बेगम को उत्तर बिहार ग्रामीण में बीपीएम द्वारा दिया जा रहा था धमकी। उनको लेकर सेंसी बेगम विधायक सऊद आलम को दिया आवेदन। विधायक सऊद आलम देर न करते हुए ऑन द स्पॉट लगाया बैंक में फोन और दिया जांच का आदेश। देखिए आगे रिपोर्ट पूरी विस्तार से रणवीर आलम के साथ। जिसे ये भी कहूँगा कि इसके ठीक 1,000 मीटर की दूरी में पश्चिम साइड में, क्योंकि वो प्रखंड से जुड़ने वाली हॉस्पिटल जुड़ने वाली कि उसकी उस पार जो है कम से कम 10,000 की आबादी कम से कम रहती है। जो किसी तरह कोई यदि बीमारी पड़ जाए, किसी की माँ बहन की यदि डिलीवरी हो जाए तो जाने के लिए बरसात के टाइम में बहुत कठिनाई होती है। मैं विधायक जी से ये अपील करूँगा कि लोहागड़ा पंचायत अंतर्गत मलमली गाँव में जो अधिक वर्ष जो है कि लंबे अरसे से ध्वस्त पुल का जो है कि शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हैं और आपके अथक प्रयास से ही ये कार्य हो पाया है। और आपके ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो आमजन भी हैं, आपसे आशा उम्मीद लगाए बैठी है, उनको इसके माध्यम से क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, 2020 में हम जीत करके आए तो इधर दौरा हुआ और हर जगह हमने जायज़ा भी लिया, हर जगह हम पहुँचे भी, ताकि क्या क्या कार्य की ज़रूरत है, कहाँ हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, कहाँ कमी है, कहाँ बेशी है। उसी में एक मलमली वाला ये वाला पुल का शुरू से ही इन लोगों ने प्रयास किया हमसे, हम भी वहाँ प्रयास किए। इन लोगों ने काफ़ी मतलब वो दबाव भी किया कि भाई मैं वहाँ पटना में पूरी कोशिश करके नवार्ड के ज़रिए से ये पुल यहाँ पर लाया था। अब यहाँ काम तकरीबन ये 5,70,19,000 की लागत से ये पुल बन रहा है। तो मैं ग्रामीण को और यहाँ के जो लोकल जिम्मेदार हैं उनसे ये कहूँगा कि यहाँ जो कार्य शुरू हो गया है तो आप लोग अपना निगरानी में रहें और किसी तरह की कोई कमी बेशी नहीं होना चाहिए। जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। उसमें अगर कमी बेशी होती तो आप लोग रोक लगा सकते हैं, हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, ताकि हम कार्रवाई करेंगे, ताकि पुल अच्छा मजबूत बने। क्योंकि बहुत ही प्रयास के बाद ये पुल आया है, तो पुल इतना आसानी से आता नहीं है। उसकी जो मेहनत ये होती है वो हम लोग जानते हैं कैसे कैसे लाया जाता है। तो हम तो यहाँ रोक आएंगे नहीं, हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। जो आप यहाँ के ग्रामीण हैं उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे से इस कार्य को कराएं। आपके ही नेतृत्व में इस प्रकार से विभिन्न स्थलों पर जो है कि शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। और आप देखा जाता है कि आमतौर पर जहाँ पर भी पुल पुलिया सड़क का निर्माण किया जाता है, अनेकों जगह से आमजन द्वारा जो है कि इस प्रकार से शिकायतें आती है। और वैसे संवेदक जो
कार्य में अनियमितता बरतते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, खुल के करें। देखिए, इसमें ये है कि पहले भी जहाँ जहाँ शिकायतें आई, कई जगह पे जब मैं जाके निरीक्षण खुद किया टीम को लेकर के, एसकेटी वगैरह को बुला करके सबके सामने, जब वहाँ मैं जहाँ गलत पाया तो दोबारा वहाँ कार्य कराया। ठाकुरगंज में कई जगह की ऐसी बात शिकायतें आ रही थी तो मैं काम रुकवाया, प्लस वहाँ जा करके पुल वगैरह का मामला भी था, कलबट वगैरह का, रोड का भी था कि ऐसी सरसरी बना के चला दिया था, तो दोबारा उस काम को हमने करवाया। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि काम में कोई किसी तरह की खराबी नहीं हो, और हर जगह हम ग्रामीण को भी कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप हर वक्त चलेंगे फिरेंगे इस रोड से, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छे से इसको देखें कि सही एस्टिमेट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आज 5 पुल का हम शिलान्यास करने 2 का कर चुके हैं, ये तीसरा यहाँ करने आए हैं। तो तकरीबन ये 5 पुल का तकरीबन 25 करोड़ के लागत से ये 5वां पुल बन रहा है। इसके अलावा ये है कि अभी 55-60 के करीब पुल और आएगा, जिसका कुछ ये हो गया, टेंडर हो गया, कुछ का होना है तो उनका भी करेंगे। उसके अलावा रोडों का है ठाकुरगंज दिगल में दोनों ब्लॉक में, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेंडर प्रोसेस से निकल जाएगा तो सब का इस कार्य करेंगे। उसके अलावा भी यहाँ के लोगों से हम कहते हैं कहीं भी कोई ज़रूरत हो, कहीं भी कोई रोड हो, पुलिया हो, तो आप हमको बताएं, लिख करके दें, ताकि उस काम को हम आगे बढ़ाएं और फिर वो वहाँ से पास होकर के आए तो वो इलाके में वो बन जाए। सर, जैसे कि आपका पूरा ठाकुरगंज प्रखंड में देखा जाए तो पूरा विधानसभा में काम हुआ, लेकिन सर लोहागड़ा पंचायत थोड़ा बहुत कम चल रहा है सर आपका विकास के मुद्दे पे, सर क्या कहना? नहीं, लोहागड़ा पंचायत में कम तो नहीं, इससे पहले भी मैंने काम दिया। इससे पहले आपका ये हल्दावन वाला जो ये रोड है, आज़ादी के बाद से नहीं बना था, उस रोड का काम करवाया। और जो पुल वहाँ पर एक जो पास बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसका काम नहीं हुआ था, आप लोगों ने मुझे बताया, तो फिर मैं जो ठेकेदार था पूरा दबाव बनाया था कि मैंने क्वेश्चन उसके बारे में किया, फिर वो पुल भी बनवाया। उसके अलावा मेरा निजी जो विधायक मद होता है, उसके ज़रिए से भी मैंने कई रोड वगैरह दिए। कुछ रोड का काम हुआ, कुछ मतलब ग्रामीणों ने ही उसको करने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि पंचायत वाइज अगर आप देखा जाए तो लोहागड़ा पंचायत में ज़्यादा काम और पंचायत के मुकाबले हुआ। तो सर जो 7 नंबर में जो अभी पेंडिंग किया हुआ, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है काम, उसका वो काम कब से चालू होगा सर? नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होगा? हाँ, वो तो जाहिर सी बात, जब बनने नहीं दिया गया तो उसको कैंसिल करा के उसको फिर जाहिर सी बात आप नहीं बनने दीजिएगा तो पैसा तो बर्बाद ही नहीं होगा, तो उसको कैंसिल करा के दूसरी जगह हमने जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लोग ख्वाहिशमंद ज़रूरतमंद है, तो मैंने वहाँ दे दिया। सर, मैं स्वास्थ्य सहारा से हूँ। मेरा सवाल ये है कि पूरे दिगलबैंक प्रखंड में सतकौआ, सिंगीमारी और लोहागड़ा एक ऐसा पंचायत है जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित लोग रहते हैं। लगभग कई वर्षों पर जो लगातार जो है बाढ़ से लोग जो है बेघर हो जाते हैं, कई लोग डूब के मर जाते हैं, नदियों की संख्या ज़्यादा है। इस पर जो है आपके द्वारा आपके कार्यकाल में क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, मेरी शुरू से ही अंत तक कोशिश रही है। सबसे पहले मुखिया जी आपका केटीवी लाइव में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। मुखिया जी, आप एक बात बताइए, आपका पंचायत में जो है वर्षों से जो पुल नहीं बन पा रहा था, लेकिन आज फाइनली पुल बनने जा रहा है सर, तो क्या सर खुशी महसूस हो रही है आपको? सर क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? नहीं, बिल्कुल, हमारे विधायक जी जो है बहुत अपना मेहनत से, बहुत परिश्रम से करने के बाद ये मलमली घाट में पुल का शिलान्यास हो रहा है। और हमारे मलमली और कोड़ोबाड़ी ये जोड़ने वाली रोड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ की जितनी भी जनता है, पब्लिक यहाँ की खुशी की लहर जगी है। मैं तो विधायक जितना भी जल्द हो वो भी पुल का शिलान्यास होना चाहिए, वो भी पुल बननी चाहिए। जो वो यदि पुल बन जाती है तो मेरा पंचायत तकरीबन मेरा नदी से मुसीबत हट जाएगी, सभी को सुख सुविधा मिल जाएगी अपना। मेरे प्रयास से बना है, बाकी जो जी। तो क्या सर खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत खुश, क्यों नहीं खुशी होगी? जब इतना विकास का काम हो रहा है तो खुशी क्यों नहीं होंगी? खुशी तो है, सब के सब पूरे पंचायत की उम्मीद जगी है कि नहीं अब विकास होगा। क्या नाम बोले? जी, मेरा नाम कृष्ण प्रसाद सिंह, ग्राम पंचायत लोहागड़ा मुखिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो अगर केटीवी लाइव न्यूज में नया आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे।